प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी प्रार्थना करें, उसमें हम शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, आपके अधीन होते हैं, सभी को आपके अधीन करता हूँ। वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से देखे हमें चला। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का संदेश सभी तक पहुँचे, उनके हृदय बदले, उनकी सोच बदले और वचन के अनुसार अपना जीवन को शुरू करें। ऐसी सहायता और मदद कर। बदलने के लिए हमें हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। सभी कुछ में आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ योर माउथ। जो आपके मुख से निकलता जो शब्द है उसमें सामर्थ्य है। किसके मुंह से? आपके मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें सामर्थ्य है, उसको पहचानना है। और मुंह से शब्द निकलता है, वो नेगेटिव पावर भी हो सकता है और पॉजिटिव पावर भी हो सकता है। लेकिन क्या निकलता है आपके मुंह से, वो ज़रूरी है। उसके विषय में आज हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 2 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स, हाँ, नीति वचन की किताब का 6वें अध्याय का 2 वचन। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. Amen. Sit this direction. The voice is coming here. Praise the Lord. It says, you are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. Praise the Lord. वैसे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 5 तक पढ़ेंगे। It says, so do this my son, deliver yourself, for you have come into hand of your friend. Go and humble yourself, plead with your friend. Give no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the follower. हाँ, read it हिंदी। नीति वचन का 6वें अध्याय का 3 से 5वां वचन। इसीलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपने पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन हमने पढ़ा प्रभु, आदर और सम्मान करते हैं। आपका वचन हमसे बात करें और हमें गहराई तक, वचन की गहराई तक हमें ले जा। उम्मीद और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलेगा और बदल के रहेगा। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन 2 में लिखा है, यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ, यू आर टेकन बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। रीड इन हिंदी। तो तू अपने ही मुंह के वचन में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को समझने के लिए थोड़ा सा आगे जाएंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 18:21। प्रोवर्ब चैप्टर 18:21। नीति वचन की किताब 18वें अध्याय का 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. आमीन।
Death and life are in the power of your tongue. क्या कहता है? जीवन और मृत्यु आपके ज़बान में है। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सभी सुनने वालों को ये जानना है आपको कि आप एक पावर हाउस है। क्या है आप? जो भी विश्वासी है, आप एक पावर हाउस है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द आप बाहर डाल रहे हैं और कौन सा शब्द किसके लिए डाल रहे हैं, किस वजह से आप बोल रहे हैं, ये आपको जानकारी होना है। कैसे भी बोलना नहीं है, क्योंकि शब्द जो भी आपके मुंह से जाएगा वो न्याय करेगा। अच्छा है तो अच्छा फल आएगा, बुरा है तो बुरा फल आएगा। लेकिन आपको जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए थोड़ा हम आगे जाएंगे, जेम्स चैप्टर में जाएंगे, जो हमने थोड़ा स्टडी किया था पिछले टाइम पे। जेम्स चैप्टर 3:2। याकूब ना याकूब की किताब का 3 अध्याय का 2 वचन, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूकते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Amen. Praise the Lord. For we all stumble in many things. हम सब चूकते हैं बहुत सारी बातों में, लेकिन इसका मतलब नहीं हम चूकते हुए अपने जीवन को नाश कर लें। आप चूकते हैं, लेकिन आगे ये लिखा है कि वो व्यक्ति पढ़ लीजिए हिंदी में। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ, वचन का मतलब प्रभु का वचन के बारे में नहीं लिखा है, ये आपका मेरा वर्ड्स जो है, शब्द जो है, उसके विषय में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गहराई से इसका मनन करेंगे। क्या विश्वासी को परमेश्वर ने चुना विश्वासी जीवन जीने के लिए, आशीर्वादित जीवन जीने के लिए, और परमेश्वर के राह को दिखा के सिखा के चलने वाले विश्वासियों को परमेश्वर ने चुना, ताकि विश्वासी परमेश्वर की तरह उसके लाइफस्टाइल में चले। उसके लाइफस्टाइल में चलने के बाद उसके फ्रूट्स जो है, फल जो है, जो आता है, वो दुनिया देखे और दुनिया उस राहों में चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। विश्वासी लोग जीता जागता एक झाड़ है जिसमें फल आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फल को देख के झाड़ को पहचाना जाता है। कितने लोगों को पता है? फल को देख के झाड़ को पहचाना जाता है। प्रभु यीशु के संतान हैं हम, प्रभु यीशु के लोग हैं हम, तो कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ता है? शैतान के लोग कैसे मालूम पड़ता है कि ये शैतान के हाथ में है, ये शैतान की भाषा बोलता है। प्रभु के हाथ में है तो प्रभु की बातें बोलता है। तो कैसे पता चलता है? लोगों को कैसा पता चलता है? बातों से पता चलता है। आप जिस तरह से बात करते हो, आपकी बातों से पता चलता है। तो विश्वासियों को जानना है कि किस तरह से मुझे बोलना है, क्यों मुझे बोलना है, गलत बात मुझे नहीं बोलना है, सही बात मुझे बोलना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर आप कुछ बोलते हो तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप विश्वासी हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप बोलने के पीछे आपको ये मालूम होना है कि मेरे लिए वचन क्या बोलता है। मैं जो बोलता हूँ वचन के विरोध बोलता हूँ कि वचन को लेकर बोलता हूँ। अगर आप वचन को लेकर बोलते हैं तो आपके मुंह से अच्छे शब्द आएंगे, आप खुद आशीर्वादित हो जाएंगे, जो सुनता है वो भी आशीर्वादित हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि ये जो मनुष्य है, ये जो बोल रहा है, ये मामूली व्यक्ति नहीं है, इसके
बातों में वज़न है, इसकी बात में क्या है? दम है, वज़न है और मतलब है, मीनिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, विश्वासी लोग जो भी बोलेंगे वो सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि उनके बुद्धि के पीछे उनको पता है वचन गलत नहीं बोलता, गलत करने के लिए नहीं बोलता, गलत करने के लिए नहीं सिखाता। ये दुनिया जिस तरह से चलता है वैसा नहीं सिखाता। वचन हमें स्थिर होने के लिए, पवित्र होने के लिए, बुरी बातों से अलग होने के लिए, अच्छी संगति करने के लिए वचन हमें सिखाता है। जब वचन आपको सिखाता है तो आपके दिलो दिमाग में वो बातें होती है कि मैं कुछ भी कैसे भी नहीं बोल सकता। जो मुझे शापित करते हैं उनको मैं श्राप नहीं दे सकता, मैं उनको आशीर्वादित कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप श्राप देंगे और अविश्वासी भी श्राप देगा तो उसमें फ़र्क क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अगर एक विश्वासी श्राप मनुष्य को देता है तो उसको बाइबल नहीं पता है। अगर बाइबल पता है तो बाइबल में लिखा है ऑल क्रिएशन इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। जितने भी मनुष्य है ये परमेश्वर के इमेज से बनाया गया है। किसके इमेज से बनाया गया? किसके प्रतिरूप से बनाया गया? परमेश्वर के प्रतिरूप दे करके परमेश्वर ने इंसान को बनाया। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हैं तो आप परमेश्वर को श्राप दे रहे हैं, उसके क्रिएशन को श्राप दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी बातें होती है हमारे बीच में और हमें उसका मूल्य कारण मालूम नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ और हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में लिखा है अगर किसी से आप नाराज़ हो, शाम तक वो ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या बोलते हैं? अरे वो कभी नहीं सुधरेगा, इसको हम कितना माफ़ करेंगे, कितना बार भी माफ़ करेंगे, वो कभी नहीं सुधरेगा। आप क्या कर रहे हैं? किसी के जीवन के ऊपर आप श्राप भेज रहे हैं, वो कभी नहीं सुधरेगा। बोलिए मेरे ज़बान में पावर है, मुझे सोच समझ के बात करना है। मेरी बुद्धि को मेरी आत्मा के द्वारा कंट्रोल में लाना है। विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा दी है, सोच समझकर जीवन की गाड़ी को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपके ज़ुबान से किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते और आप अपनी ज़ुबान से अपने आप को भी श्राप नहीं दे सकते। बहुत लोग बोल देते हैं कि मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा था, मैं मर जाता तो अच्छा था, ऐसे कुछ संकट आए थे तभी मर जाता तो अच्छा था। अगर आपने ऐसा कहा है तो आपका शब्द आपके सामने है और शैतान बार बार आपको उस जगह पे ले जाएगा जिस तरह से आपने बोला। अगर आपने बोला है तो उसको प्रभु के सामने लाओ, प्रभु से माफ़ी मांगो और उस शब्द को कैंसिल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शब्द शब्द को मारता है। आयरन शार्प्स द आयरन, है ना, लोहा लोहा को काटता है, शब्द शब्द को काटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके शब्द में दम है, पावर है, उसको सोच समझ के बोलना है। आप ये नहीं बोलना है कि मेरा तबीयत खराब है, आज मैं नहीं जा सकता, आज नहीं कर सकता, मूड नहीं है, नहीं हो सकता। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं पावर हाउस हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, मैं पावर हाउस हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सोच समझ के चलना है। मैथ्यू चैप्टर 12
वर्स 35 to 37। आपको पावर क्या होता है बताता हूँ। बाइबल में किस तरह से वचन का इस्तेमाल किया गया, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन, कुछ पावर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती की किताब का 12वें अध्याय का 35 से लेकर 37 तक का वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of the judgment. For by your own words you will be justified, and by your own words you will be condemned. praise the Lord, hallelujah। A good man out of good treasure of his heart brings forth good things, an evil man out of the evil treasure brings forth evil things। praise the Lord। यहाँ पे गुड मैन एंड इविल मैन लिखा है। अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा आदमी, अच्छा इंसान की पहचान कैसे होती है? उसकी शब्दों से। हालेलुया। बुरा आदमी कैसे प्रकट होता है? हर बात, हर एक बात इंग्लिश बोलता है, हर एक सेंटेंस में इंग्लिश बोलता है। हिंदी मराठी आदमी लेकिन इंग्लिश बोलता है। आपको मालूम ना इंग्लिश कौन सा है? जिसको बोटलर इंग्लिश बोलते हैं, जो गालियाँ बोलता है, गालियों से एड्रेस करता है। उससे पता चलता है कि इसकी कंपनी, इसके अंदर क्या भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही विश्वासी लोग जो बोलते हैं, अगर उसके अंदर वचन भरा है तो वचन के आधार पर वो जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। वचन को लेकर अगर वो बोलता है, वचन को लेकर वो जीता है, तो वो परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए उन शब्दों को बाहर डालेगा। हम सबको सीखना है। हम लोग सीधे स्वर्ग में से नहीं आए, स्वर्ग से भेजा हुआ आत्मा हमारे अंदर आया। जिस शरीर में, जो शरीर है आपका बाहर से, वो जुना है। इस शरीर ने बहुत कुछ गंदा सीखा है, इसको अभी निचोड़ना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा क्या करना है? निचोड़ना है, शुद्ध करना है। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हर वक्त शैतान यीशु के पास आया। मत्ती 4 में हम उसका टेम्पटेशन देखते हैं, उसका जो टेस्ट देखते हैं। यीशु मसीह ने हर वक्त उसको ये नहीं बोला, ए शैतान चुप कर रहे, जा यहाँ से, फालतू बात मत कर, ऐसा नहीं बोला। यीशु ने कहा ये वचन में लिखा है। क्या था, क्या बोल रहा था प्रभु यीशु उसको चुप करा सकता था। ए लूसीफर, ए यू शैतान, चुप कर, बकवास मत कर, बुरी बातें मत बोल, ऐसा वो बोल सकता था। ओके, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 and 4, 3 and 4। हाँ, 3 भी पढ़ो और 4 भी पढ़ो। Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mouth of God, amen। मत्ती की किताब का 4 अध्याय का 3 और 4 वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है
जीवित रहेगा। आमीन। यीशु मसीह ने नेगेटिव वर्ड सुना और लेकिन पॉजिटिव आंसर दिया। क्या था उसके सुनने में? क्या था? नेगेटिव वर्ड्स था, लेकिन जवाब क्या था? पॉजिटिव था और बाइबल से रिलेटेड था। यीशु मसीह जिन्ना करार को कोट कर रहा था और वचन के अनुसार ही बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम श्राप देने वालों को आशीर्वाद दे सकते हैं? आसान है, यहाँ बैठ के आप बोलेंगे यस, लेकिन जब आप परिस्थिति में होंगे, नहीं क्या हो गया ना पास्टर, दिमाग खराब हो गया था, ये आदमी खराब कर दिया दिमाग, इसीलिए क्या हो गया, दिमाग खराब होने के कारण मेरे मुंह से ऐसा निकला ना। शैतान चाहता है कि तुम्हारे मुख से कुछ ऐसा निकले जिसकी जो शब्द को आधार बनाकर एक गाड़ी बनाकर आपको नचाए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि लोगों के जीवन, विश्वासियों का जीवन उनके शब्द के कारण जाम हो गया है। और हम ब्लेम किसको करते हैं? बड़ी आसान है शैतान के ऊपर ठोपना, लेकिन ठोपने से तुम बचेंगे कैसा? शैतान भी बोलेगा अरे तुमने ही बोला था, तुमने ही बुलाया था, तुमने इनविटेशन दिया था, तुमने ऐसा बात बोला था, इसलिए मैं दूर था, पास आ गया तुम्हारे शब्दों के कारण। और वो सही है, आपने कुछ कहा इस वजह से आप ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपसे कहा कि जो भी मैं देता हूँ उससे आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं? जो भी मैं देता हूँ उसमें से आप 4 आना खर्चा कर सकते हैं, 12 आना मेरे लिए रख लो। ऐसा है Philippians chapter 4 verse 13, what it says, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me। पढ़ लीजिए। फिलिपियों की किताब का 4 अध्याय का 13वां वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Praise the Lord, हालेलुया। हर परिस्थिति में अगर ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे, रीड इन इंग्लिश, परिस्थिति में आप ध्यान रखोगे तो आप क्या कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। रीड। I can do all things through Christ who strengthens me। Who can do? Your neighbor, your mother, your father, your leader, your pastor. Who can do? I can do all things। All things means जो भी गलत है, गलत हो रहा है, मैं उसको सीधा कर सकता हूँ, मेरे पास वो सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु से मैं गिड़गिड़ाऊँगा, उपवास करूँगा, तो जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बात बनेगा। नहीं, आपको पश्चाताप करने से पहले, आप उपवास प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर ने आपके पास दे दिया है, परमेश्वर ने आपको दे दिया है। क्या दे दिया है? उसका सारा सामर्थ्य और आशीर्वाद आपको दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको दे दिया है तो आप क्यों भीख मांग रहे हो? आप क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? आपको दे दिया है तो उसका इस्तेमाल करना है, उस शब्द का इस्तेमाल करना है, वचन का इस्तेमाल करना है, वचन के अनुसार बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 to 14 पढ़ेंगे। मरकुस की किताब का 11 अध्याय का 12 से लेकर 14 तक का वचन। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। रीड। Now the next day when they had come out of Bethany and he was hungry, and seeing from afar a fig tree having leaves,
When he came to it, he found nothing but leaf, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Praise the Lord. What Jesus was doing here? क्या यीशु मसीह ने पत्थर फेंक के मारा झाड़ को मरने के लिए? क्या फेंका? क्या बोल दिया? आज के बाद कोई तेरे झाड़ से खाएगा नहीं। वो आशीर्वाद था कि श्राप था? क्या था? जोर से बोलो। हाँ, वहाँ पर एक झाड़ को मरना पड़ा किसी को कुछ सिखाने के लिए। लास्ट में लिखा है उनके शिष्यों ने सुना। इस शिष्यों को सुनने के लिए, दिखाने के लिए प्रभु ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। ओके, अंजीर का झाड़ यहूदियों को दर्शाता है, फरीसी सदस्यों को दर्शाता है। वो लंबा स्टोरी है। ओके, यहाँ पर पावर की बात चल रहा है, शब्द की बात चल रहा है। क्या है? यीशु मसीह ने बोल दिया। सोचा क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं था। प्लेनली बोल दिया और फिर वहाँ से चल दिया। क्या हो गया? वहाँ से चल दिया। चलने के बाद दोबारा दूसरे दिन सुबह वहाँ से आ रहे थे तो वो झाड़, अंजीर का झाड़ छोटा होता है क्या बड़ा होता है? अंजीर का झाड़ दिखने में बड़ा होता है और वो झाड़ गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? देखा तो वो रूट से ही जल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ध्यान से सुनेंगे? जब आप शब्द बोलते हैं शायद उस वक्त आप उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? जब आपने शब्द भेजा वो रूट में काम करने के लिए गया, मतलब अनदेखी दुनिया में चला गया वो शब्द और वो दिख नहीं रहा लेकिन वो काम कर रहा है। आपने शब्द भेज दिया, बोल दिया आपने, हालेलुया, लेकिन रिजल्ट पक्का आना ही आना है। हालेलुया। इसलिए जो आप बोते हैं आप ही काटेंगे, जो आप बोते हैं उसी का फल आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका जो शब्द है उसके अनुसार आपके जीवन में कार्य होगा। तो आइए आपके शब्दों को बदलें, जिससे आपका फ़ायदा होगा, सुनने वालों का फ़ायदा होगा और शैतान का नुकसान होगा और शैतान की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ बोलें, विश्वास से बोलें तो आप खड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, क्या आपको प्रभु ने बीमार होने के लिए बनाया? क्या प्रभु ने आपके शरीर को, ये जो सीज़न चलता है, सीज़न के अनुसार बनाया आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको परमेश्वर ने हमेशा अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कीमत चुकाया? क्या थोड़ा बहुत कर्जा रख के गया? हाँ, चर्च आएगा, चर्च चुकाएगा, मुझे जाने को टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, अभी चर्च चुकाएगा, कुछ ऐसा रख के गया चर्च के ऊपर? नहीं। चर्च को पावर देके गया। अगर कोई शैतान आया तो उसको बता देना मेरा बाप ने सब चुका दिया है कि नहीं? अगर दोबारा आएगा तो उसको चप्पल दिखा सकते हैं आप या जूता दिखा सकते हैं। किसी ने बोला अगर शैतान से बात करना है तो जूतों के नीचे लिख के उसको बताना है कि तेरा जगह इधर है। हाँ, तो मुझसे बात मत कर, मेरी जूते से बात कर। इतना कचरा कर दिया प्रभु ने उसका। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपने दिमाग खर्चा करके अपनी ज़बान को क्यों खराब करते हो? नहीं खराब करो। न्याय प्रभु के हाथ में छोड़ दो। ओके, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रतिरूप प्रभु ने दे करके उसको बनाया। उसका उद्धार हुआ नहीं हुआ वो परमेश्वर देख लेगा। हम कौन होते किसका न्याय करने वाला? जो हमको कहा गया है वचन के द्वारा हम करेंगे तो हम आशीर्वादित रहेंगे, औरों को आशीर्वाद करते हुए जाएंगे। न्याय प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। कौन बुरा है कौन अच्छा है, हमसे अच्छा प्रभु उसका न्याय कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या सुनते हैं हम,
वो हम पे परिणाम करता है, क्या हमारे अंदर है, उसको लेकर आप उसका उपयोग करते हैं, वो आपको और मुझको जानना है। अच्छा आदमी उसके हृदय के भंडार से निकलता है। विश्वासी लोग क्या जमा करते हैं और क्या जमा करना चाहिए? अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात ही नहीं, परमेश्वर की वचन की बात है। देयर इज अ गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा बाहर है, लेकिन आत्मिक यहाँ पर है। आत्मिक चीज़ें आपको वचन से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को आप जमा करेंगे किधर? अपनी आत्मा में, अपनी हृदय में। हृदय का मतलब है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा में क्या जमा करेंगे? हर एक यादें, परमेश्वर की वचन जो हमें सुनाया है, सुने हैं, उसको हमारी याद में रखेंगे, ताज़ा रखेंगे। और जब भी कुछ समस्या आती है तो आपके अंदर का वचन ऊपर आएगा, आपको धीरज देगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि परिस्थिति आने के बाद आदमी का दिमाग काम नहीं करता, लेकिन आपका दिमाग काम करे ना करे, लेकिन आपकी आत्मा जो है जीवित है, उसके पास प्रभु का बुद्धि है। आपके आत्मा में प्रभु की बुद्धि है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा कहेगा चिंता नहीं कर, चिंता नहीं कर। परिस्थिति आया है तुझे हिलाने के लिए, लेकिन डर मत, यीशु मसीह तेरा चट्टान है, तू खड़ा रहे उसके ऊपर, कुछ नहीं होगा। गड़बड़ घाय में कुछ भी अपना शब्द निकलना नहीं है। कितने लोग समझा? कोई भी प्रकार का गड़बड़ घाय में कोई भी शब्द आपका निकालना नहीं है। अच्छा, जो भी बोला है उसको आपको निभाना है। गलत है, गलत हो गया है, गलत निकल गया है, तो अपने आप को उसमें से निकालना है। तो आइए वापस आएंगे प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 2, नीति वचन, राइट, 6:2 में आएंगे। नीति वचन के 6वें अध्याय का दूसरा वचन, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, रीड। You are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मुख से निकला हुआ शब्द के कारण ही क्या हो गए? आप फंस गए। अभी फंस तो गए, आपके वचन के अनुसार आपको कोर्ट में ले जा रहा है, पुलिस स्टेशन में लेके जा रहा है, कोर्ट में लेके जा रहा है। तो वचन आगे लिखा है, वचन 3 में, रीड। हाँ, इसीलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। कोर्ट में जाने से पहले, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मना ले उसको, नहीं तो और तकलीफ में जाएगा। क्योंकि गलत तुम है, गलत वो नहीं है। शब्द आपके मुंह से गलत आया है, गलत आने की वजह से सामने वाले को गुस्सा आया है, और ये शैतान ने उसको अच्छा सा टूल बना लिया है आपको नचाने का, आपको हिलाने का टूल बना लिया है, क्योंकि अभी आपके मुंह से शब्द बाहर गया है। तो प्रभु यहाँ पर कहता है तू जल्दी कर और उसको रास्ते में ही मना ले, जल्दी कर। रीड इन इंग्लिश, यू रेड? हाँ, रीड। So do this, my son, and deliver yourself, for you have come into the hand of your friend. Go and humble yourself, plead with your friend. यहाँ पे प्रभु ने ऐसा नहीं लिखा, My son, go, I will take care of you. I am God, I will take care of you. ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। कौन किसको बचाएगा? खुद को, तुमको ही बचाना है अपने आप को, क्योंकि आपके इस शब्द के कारण आप फंसे हैं। फिर रास्ते में उसको मना लो, सॉरी बोलो, नम्र हो जाओ और बोलो भाई गलती से निकल गया, गलती हो गया, भैया, माताजी, पिताजी, अम्मा, अक्का, ताई, कुछ कर लो, क्योंकि आपका शब्द कीमती है। कोर्ट में जाकर आपको घसीटे नहीं, उस शब्द को लेकर आपको परेशान ना हो, परेशान ना करें, उसमें प्रभु को दर्द होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए नम्र हो जाकर, आपके शब्द गलत निकला उसके लिए आप माफ़ी मांग लो, ख़त्म हो गया स्टोरी।
प्रेज द लॉर्ड। फिर आप बोलेंगे नहीं, मैं भी देखता हूँ, दुनिया का बेस्ट लॉयर को मंगाऊंगा मैं, देख लेगा, चल। हार जाओगे भाई, बेस्ट भी रहेगा ना, हार जाओगे, क्योंकि वचन के अनुसार आप रॉन्ग है। या घमंड दिखा रहा है, नम्रता दिखा यार, बड़ा बड़ा लॉयर के पास क्यों जा रहा है, तू उसके पास ही जाके नम्र हो जा। माए बाप, गलती हो गया, सॉरी सर, पाँव धो क्या, बोले अरे नहीं, इतना भी मत बोल यार, चल माफ़ किया तेरे को। हालेलुया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द में पावर है, नेगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर। विश्वास कीजिए, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने आपको तपास के क्या बोल दिया, आपको कैंसर है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको न्याय करना है, ये सोचना है कि वाकई में डॉक्टर ने बोला और सच बोला, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या उसको रिजेक्ट करेंगे? क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। कैसा रिजेक्ट करेंगे आप? वचन है आपके पास, रिजेक्ट करने के लिए वचन है, क्या है? Praise the Lord. 1 Peter chapter 2:24. 1 Peter chapter 2:24 में लिखा है, यीशु मसीह फुकट में मर गया नहीं, यीशु मसीह को शौक था मरने का, मार खा के लेने का शौक था। पढ़ लीजिए। पहला पत्रस का 2 अध्याय का 24वां वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। चंगे होने वाले नहीं है, उसी के मार खाने से चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। कब यीशु मसीह ने मार खाया था? 2020 चल रहा है ना, 2020, 2020 साल हो गया। यीशु मसीह ने आपके लिए एडवांस में, बीमार हुए भी नहीं थे आप, उससे पहले ही आपको चंगाई दे दिया। हेलो, इसको बोलते हैं मसीह का प्यार। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कि मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे तकलीफ में नहीं होना चाहिए, वो बीमारी दरिद्री श्राप में नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर ने पहले ही एडवांस में आपके लिए शैतान को बोल दिया, जितना बीमारी का काउंट कर ले, जितने भी बीमारी तू बेच सकता है इंसान के ऊपर, उस सब का कीमत मैंने चुका दिया है, ले ले चल। अच्छा, ये किसको मालूम होना चाहिए? विश्वासी को मालूम होना चाहिए। अगर विश्वासी को मालूम है डॉक्टर ने ऐसा बोला, तो विश्वासी ने क्या करना चाहिए? हाँ डॉक्टर, सही बोला आपने। किधर किधर है डॉक्टर? हाँ, इधर इधर, आजू में, बाजू में, अंदर लीवर में, इधर उधर। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप फाइट करेंगे वहाँ पर। क्या करेंगे? वचन को लेके फाइट करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। भले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मुंडी ला रहा है, बता रहा है, आप वहाँ से उसका फीस वीस दे के आ रहे हैं, लेकिन आपको आने के बाद वचन के पास जाना पड़ेगा। प्रभु, डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है। रोमन चैप्टर में लिखा है, हुज रिपोर्ट यू विल बिलीव। वहाँ पर मत जाओ, ये तो अपना मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। किसके रिपोर्ट को आप विश्वास करेंगे? डॉक्टर के रिपोर्ट कि गॉड की रिपोर्ट? गॉड का रिपोर्ट क्या कहता है? चंगा हो चुका है, बीमार होने से पहले मैंने इसका कीमत अदा कर दिया।
तू ये दुनिया में आने से पहले मैंने एक कीमत अदा कर दिया है। तुमको जानकर शैतान को बोलना है ये कभी नहीं हो सकता। ये जो पार्सल तूने भेजा है ना, कैंसर का पार्सल, मैं उसको कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी, मैंने एक जस्ट उदाहरण दिया कैंसर, वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नाम बीमारी हो सकता है। अभी आपके अंदर उतना फेथ आना चाहिए ये बोलने के लिए इट इज़ फिनिश्ड, ये अब खत्म हो गया है। वचन के पास आएंगे तो वचन आपको कहता है अगर आपने कुछ गलत किया है, गलती से गलती हुआ है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लॉयर को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि आपने गलती किया है तो लॉयर संभाल लेगा, है ना। एक्चुअली आज का ज़माना ऐसा है। ओके, क्या करेंगे? आपकी गलती जब हो गया दिखता है तो क्या करेंगे? प्रभु के सामने जाएंगे और क्या करेंगे? 1 जॉन 1:9 पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 1:9, शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो पढ़िए। व्हाट इट इज़? पहले यूहन्ना की किताब का पहले अध्याय का 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ सही बोला मैं, हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। रीड। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. Amen. Unrighteousness. Praise the Lord. If we confess our sins, He is faithful. अगर हम कन्फेस करते हैं तो परमेश्वर योग्य है क्या करने के लिए? क्षमा करने के लिए। अधर्मी के काम को क्षमा करके धर्मी आपको ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे शब्दों को क्या हम संभाल के वापरेंगे? हमारा शब्द कभी भी आएंगे, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 में आएंगे, आप और हम स्टम्बल होते हैं, हिलते हैं, गिरते हैं, लेकिन हमेशा गिरते नहीं रहना है, हमेशा हिलते नहीं रहना है, हमेशा डोलते नहीं रहना है, मजबूत भी होना है, स्थिर होना है। वहाँ पे लिखा है आपके बारे में, अगर व्यक्ति शब्द से नहीं चूकता वो व्यक्ति परफेक्ट है, वो सारी बातों को कंट्रोल कर लेता है। पढ़ लीजिए जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2। याकूब की किताब का 3 अध्याय का 2 वचन, हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हाँ, रीड इंग्लिश। For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, also able to bridle the whole body. Able to bridle the whole body. Again, अगर 8वां वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है आदमी के ज़बान में इतना पॉइजन है। पढ़िए 8वां वचन, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हाँ, रीड। But no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. हाँ, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव व्यक्ति के बारे में बात किया। वर्स 2 में कहता है अगर वो वचन से नहीं चूकता वो आदमी सब बात को कंट्रोल कर सकता है, यू विल बिकम परफेक्ट। वर्स 8 में लिखा है नेगेटिव मनुष्य के बारे में। क्या है वो नेगेटिव मनुष्य? उसके ज़बान में मुंह खुलते ही पॉइजन निकलता है। इंग्लिश अच्छा इंग्लिश, ब्रिटिश वाले भी नहीं बोलते होंगे इतना इंग्लिश, है कि नहीं? गालियों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वर्स 2 में लिखा है
आदमी परफेक्ट हो सकता है, आदमी परमेश्वर के जैसा हो सकता है। हेलो, आपके बॉडी को, हमारे बॉडी को कौन चलाता है? आपके जो सिस्टम बॉडी जो है कौन चलाता है? बोलिए बोलिए, कौन चलाता है? जोर से बोलिए। बुद्धि, माइंड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका माइंड खराब है तो क्या निकलेगा? कुछ भी निकलेगा, अनाप शनाप निकलेगा, है कि नहीं? ब्लेसिंग तो नहीं निकलेगा। लेकिन आपका माइंड अच्छा है तो आप मूड में दिखेंगे, स्वीट स्वीट बात करेंगे, है कि नहीं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है आपका बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होता। जो जबान से जो अनाप शनाप निकलता है ना, शब्द के कारण नहीं, आपकी बुद्धि के कारण। आपका बुद्धि बोलता है, बोलने के लिए तो आपके मुंह से शब्द आता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर के लोग, तुम्हें आत्मा दिया गया है सारी बातों को परख कर, और आपके आत्मा के द्वारा आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए विश्वासियों को ज़्यादा बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं बोलता हूँ, विश्वासियों को ज़्यादा दिमाग चलाकर, टेंशन लेकर, प्रेशर लेकर नहीं जियो। आपके अंदर आत्मा है, उसमें परमेश्वर यीशु का बुद्धि है। वो बुद्धि तुम्हारी बुद्धि को चला सकता है। वो बुद्धि आपको ज्ञान देगा। आपका बुद्धि इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, ज़बान संभाल लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। भले बुद्धि खराब है, मुंह को ताला लगा, अनाप शनाप नहीं निकलना चाहिए। इसलिए बहुत से टाइम हम बोलते हैं कंट्रोल। भले बुद्धि खराब है, शब्द गलत मत निकालना। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो खड़ा रह के मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, एक टाइम में मेरा भी बुद्धि खराब था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह से नहीं बोलता था, हाथ से बोलता था। हाथ चालू करता था, बाद में फिर मुंह से बोलता था। क्या था मेरे अंदर? गुस्सा। मेरा उद्धार होने के पहले, लेकिन जब यीशु मसीह आया, जीवन ही बदल गया, उल्टा हो गया पूरा। सिखाया प्रभु ने कैसे अपनी ज़बान को संभालना होता है, कूल होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। तुम उसलिए नहीं बने हो, तुम ऐसे थे, लेकिन आप बदल सकते हो, अच्छा मनुष्य बन सकते हो, अच्छी चीज़ें ले सकते हो। उसी में रहकर आपको नहीं रहना है, आप बदल सकते हो। तो जीवन प्रभु ने बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बदल सकता है। जेम्स चैप्टर 3:2 के अनुसार आप अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ लीजिए, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में भी अच्छा लिखा है, ब्रिडल। हाँ पढ़िए। इसीलिए कि हम सब बात चूकते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। Praise the Lord. Read in English. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Able also to bridle the whole body. जानवर के नाक में वो क्या बोलते हैं, लगाम लगाने के बाद वो पूरा बॉडी कंट्रोल में आ जाता है। पूरी दुनिया मनुष्य कंट्रोल में ला सकता है, लेकिन खुद मनुष्य कंट्रोल में नहीं ला सकता। यह अविश्वासी के बारे में बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है वचन 2 में कि आप गिरते हो, उठते हो, ठीक है, लेकिन आप स्टेबल हो सकते हैं, आप परफेक्ट हो सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। आप बार बार गिरते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन आप एक ही बार आप खड़े हो सकते हैं और आप नहीं गिरेंगे। अगर आपने अपनी ज़बान को संभाल लिया तो आपने अपने शरीर को संभाल लिया। कैंसर आया तो उसको आप कैंसल किया, यीशु के नाम से आपको सामर्थ्य है। बुराई आए, अटैक आया, अटैक में आदमी घायल हो सकता है, लेकिन घायल होके टूट के वहाँ पे पड़ा नहीं रह सकता, वो उठ के खड़ा हो सकता है। हमला होने के बाद घायल हो सकता है आदमी, लेकिन वो चंगा भी हो सकता है, और घायल की वजह से वो
बीमारी दरिद्री में नहीं जा सकता, श्राप में नहीं जा सकता है, वो बाहर आ सकता है। कोई आमीन नहीं, घर में छोड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कन्फेस कीजिए। आइए मार्कुस 11:23 में आते हैं। आपके ज़बान में क्या पावर है वो देख लीजिए। मार्क चैप्टर 11:23। मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, लेकिन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Amen. Read in English. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will happen, he will have whatever he says. Praise the Lord. यहाँ पे जो बोला जा रहा है वहाँ पे पढ़िए कितना बार लिखा है से, बोलो। कितना बार ऐसा लिखा है उसी वचन में? लगभग 3 या 4 बार है। Whoever says to this mountain, where it is? जो कोई इस पहाड़ से कहे। कहे, हाँ, कितना बार कहे ऐसा लिखा है? पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, लेकिन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वैसा हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, उसके लिए वही होगा। इंग्लिश में लिखा है, Assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. यहाँ 3 बार लिखा है says। जो भी आप बोलते हो उस पे आप निर्बल रहो। अच्छा, यहाँ पर खास बात क्या है? यहाँ पर विश्वास को मिक्स किया गया है। ये कौन कह सकता है? एक अविश्वासी बोल सकता है ये पहाड़ मुझे पसंद नहीं, यहाँ से तू चला जा, क्योंकि अविश्वासी के पास विश्वास नहीं है, विश्वासी के पास विश्वास है। ये यहाँ पर वही चैप्टर है जो यीशु मसीह ने 11, 12, 14 में पढ़ा था, जो श्राप दिया अंजीर के झाड़ को। कुछ ही समय में आगे गए, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, वहाँ पर यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, मैं नहीं बल्कि आप भी कर सकते हो। मैं तो एक झाड़ को शापित किया, तुम शिष्य अगर इस माउंटेन को बोल दोगे तो ये भी उखड़ जाएगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे शब्द के लिए। समझ में आ रहा है? यीशु यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैं तो श्राप एक झाड़ को दे के बताया, लेकिन तुम जो मुश्किल है, कठिन है, एक पहाड़ कठिन चीज़ है ना, रॉक है, सॉलिड चीज़ें हैं, तोड़ेंगे तो भी आसानी से नहीं टूटता, बहुत टाइम लगता है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इसको कह दोगे, आपने बोलेंगे प्रभु मेरे लिए तू बोल दे। ऐसा बोलने के लिए नहीं कहा, तुम जो भी तुम बोलोगे ये पहाड़ उखड़ जा, और आपने विश्वास किया जो आपने बोला है, तो आपके लिए वही हो जाएगा जो आपने बोला है। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर सिर्फ आपकी शब्द नहीं है, परमेश्वर के शब्द भी आपके शब्द से मिक्स है। मेरा सेकंड टीचिंग में हो जाएगा कि आपके पावर में कितना पावर इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके शब्द में कैसा सपोर्ट करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरी ज़बान में पावर है। जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, मेरी ज़बान में पावर है। परमेश्वर ने दिया हुआ पावर मेरे अंदर है, मेरे पास है। जो यीशु को झिलाया वो पावर मेरे अंदर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ध्यान रखेंगे अपने शब्दों का?
कुछ समझ में नहीं आता है, गुस्सा आता है, चुप बैठो, उसमें आपकी भलाई है। और शांत रहने से आपके दिमाग भी थोड़े ही समय में शांत हो जाता है। लेकिन जब प्रेशर आ रहा है, आप भी प्रेशर लगाएंगे तो फिर वहाँ पे ब्लास्ट होगा, फिर आपके मुंह से शब्द आएगा और शैतान उस शब्द को लेकर आपको नचाएगा, समय समय पे नचाएगा। आप भूल भी जाएंगे मैंने क्या बोला था, किसको क्या बोला था, क्या हुआ था, लेकिन शैतान समय समय पर उस शब्द को लेकर आपको, आपके ब्लेसिंग को रोकेगा, आपके आड़ी आएगा, आपको रुकाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन क्या चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे नहीं पता है, याद नहीं है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वचन में लिखा है आपके ज़बान को क्या करो, लगाम लगाओ। हम बुरा नहीं कर सकते, बुरा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं सोच सकते, अच्छा कर सकते, अच्छा सोच सकते हैं। जुल्म सहकर भी हम किसी की अच्छाई कर सकते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने किया। वो पापी नहीं था, हमारे पापों को लेके वो मर गया, सह लिया ना। क्या हम थोड़ा नहीं किसी का सह सकते हैं? आपको पता है कि सामने वाला थोड़ा आगे जाके सुधर जाएगा। यानी कि कोई जगह आपको तकलीफ़ होती है, कर लो, लेकिन वो व्यक्ति सुधर रहा है तो उसको सुधारो, तकलीफ़ होगा आपको। प्रोडिगल सन बाइबल में क्या बोलते हैं उसको, गुमराह पुत्र में उसका पिता बेटे को पैसा देना होता है, छोटा वाला बोलता है मेरा शेयर मुझे दे दे, मुझे जाना है, मज़े करना है, जाना है, मेरा लाइफ बनाना है, तो मेरा भाग मुझे दे दे। वहाँ पर आप देखते हैं पिता ने रोक टोक नहीं किया, उसका भाग निकाल के उसको दे दिया। उसको पता था ये पैसा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा 1 पीस मुझे मिलेगा वापस, फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी गलत काम नहीं करें। उसको रियलाइज़ करने के लिए वो पीरियड उसको देना था, वो समय उसको देना था, तो वो अगर नहीं देता तो और वो ख़राब हो जाता, भड़क जाता, गुस्सा होता, और को तोड़फोड़ करता, झगड़े करता, वातावरण ख़राब करता। फिर पिता बोलता अच्छा ठीक है यार लेके जा। उससे पहले पिता को मालूम था कि दे दे भाई, उसको जाने दो, पैसा जाएगा लेकिन मेरा बेटा मेरे को वापस मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। तो वो जो समय था, वो जो लम्हा था, वो बाप को बहुत तकलीफ़ हुई। हमेशा गेट के पास राह देखता था कब आएगा मेरा बेटा, और एक दिन उसकी सोच, उसकी तकलीफ़, उसकी चाहत रंग लाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बेटा जब घर आ रहा था तो बहुत बुरी अवस्था में था। वो डुक्करों को खाना खिलाते हुए डुक्करों के बीच में से आया, नहा धो के नहीं आया था, बुरी अवस्था में थी, लेकिन बाप जाकर उसको गले लगाया जो हालत में था वो। ऐसा नहीं बोला, नौकरों को बोला नहीं इधर आओ, इसको लेके जाओ, नहला धुला के फिर मेरे सामने लेके आओ। नहीं, ये दौड़ा गेट के पास से, दूर से वो दिखा, बाप भागते गया, उसको गले लगाया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल सीखने के बाद, बाइबल के ज्ञान आने के बाद हमारी सोच भी बदलना चाहिए, और हमारी सोच प्रभु के जैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी प्रभु किसी का बुराई नहीं चाहता है, किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लव कवर्स द मल्टीट्यूड ऑफ सिन। परमेश्वर का प्रेम बहुत सारे पापों को ढाक देता है। हालेलुया। अगर आप जाके प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु मैंने क्या क्या पाप किया, जरा हिसाब बताओ, प्रभु बोलेगा मैं 7 समंदर दूर फेंक दिया है, मुझे याद भी नहीं है, तू क्यों याद दिला रहा है। हालेलुया। कितना अच्छा प्रभु है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आज ये जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे आशीर्वाद हमारे शब्दों के कारण नाश हो जाए,
हमारी चंगाई, हमारी छुटकारा, हमारा आशीर्वाद किसी के शब्द के कारण नाश ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ज़बान में सामर्थ्य है अच्छा करने का, बुरा करने का। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप क्या चूज करेंगे? अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर आप शैतान के साथ बुरा करते हो तो प्रभु उसको काउंट नहीं करेगा। शैतान के साथ बुराई करते हो तो प्रभु उसको काउंट नहीं करेगा। हालेलुया, समझ में आया आपको? हाँ, गुस्सा भड़ास वहाँ निकाल सकते हैं आप, गुस्सा भड़ास वहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी संभाल के। नहीं तो शैतान बोलेगा अच्छा अच्छा ऐसा बोलता है तेरा, मैं अभी खबर करता हूँ, खबर लेके जाता हूँ परमेश्वर के पास। देखो ये ढोंगी पाखंडी दुनिया के सामने अच्छा रहता है, मेरे सामने ऐसा बोलता है। देखो 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 क्या है उनके हृदय में, देखो जो हृदय में है बाहर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, शैतान को बाइंड यू करके फेंक देना, पावरलेस करके फेंक देना चलेगा, लेकिन उधर इंग्लिश मत बोलो, उसके साथ इंग्लिश मत बोलो। वो इंग्लिश बोलता है तो तुम मत बोलो, वो सब भाषा जानता है। आमीन चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूर से बोलो, नज़दीक नहीं आना, तेरी औकात नहीं, चल वहीं रहे तू यीशु के नाम से। आमीन। बहुत लोग कॉलर पकड़ के नहीं, कैसा कॉलर पकड़ के झगड़ा करते, उसमें इज्जत नहीं है। तुम्हारा पावर बताओ, उधर ही रहना, तो उधर का ही लायक है। चल निकल जाए यीशु के नाम से। वो बोले अरे किधर जाना है, आज तुम भूल गया किधर भेजना है, उसको बोलो जाओ नरक में जाओ, तुम्हारा असली जगह उधर ही है। जितनी शैतानी शक्तियाँ आती है, कहाँ से आती है मालूम है? हेलो, कहाँ से आती है? ऑलरेडी नर्क उनको पता है, नर्क उनको पता है, और वो नर्क में आपके लिए हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्लानिंग करते हैं? प्रभु के बच्चों को नर्क में कैसा लेके आने का, प्रभु के बच्चों का आशीर्वाद कैसा नाश करने का। ओके, प्रभु ने दे दिया, प्रभु ने आशीर्वाद कर दिया, प्रभु ने सब दे दिया, ठीक है। हम उनके ज़बान के कारण ही, उनके ही मुंह से, उनके ही वजह से, उनके मुंह से निकला शब्द के अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे? नर्क में ले जाने के लिए काम करेंगे। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए झूठे नबियाँ आए हैं। झूठे नबियाँ किस लिए आए? कि आपके पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव में बदलने के लिए आए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। झूठे नबी लोग आपके अंदर जो शब्द है, विश्वास की शब्द है, बाइबल के शब्द है, उसको गुमराह करने के लिए, उस पावर को नेगेटिव में बदलने के लिए, आपके अंदर डर डालने के लिए, आपके अंदर चिंता डालने के लिए, और आपके अंदर वो सब चीज़ डालने के लिए जो प्रभु ने नहीं कहा, दूर रहने के लिए कहा, लेकिन शैतान तरीके से आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप क्या सुनते हैं उसके अनुसार एक्शन लेंगे? क्या आपके अंदर है उसके अनुसार आप लेंगे निर्णय? क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा है, वचन पढ़ा है, प्रभु को जाना है, जितने भी आपने जाना है, थोड़ा भी आपने जाना है, राय के दाने की तरह भी आपने जाना है, वो आपको विश्वास में आगे जाने के लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप किसी को क्या बोलते हैं वो मायने रखता है। अगर किसी को आप गधा बिल्ली बोलते हैं तो संभाल के, वो इंसान है, गधा नहीं है, बिल्ली नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है प्रभु आपको, आपके ज़बान को भी साफ कर रहा है, आपकी बुद्धि को भी साफ कर रहा है। आपको यीशु के लहू से धोया है, आपको खरीद लिया है, अभी सफाई का काम चालू है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भाड़े के घर में या किसी घर में आप दाखिल होते तो आप क्या करते हैं? घर को साफ करके, चुन्ना वन्ना पेंट वेंट मार के, साफ सफाई करके फिर आप अंदर जाना चाहेंगे, है कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर आपके हृदय में रहता है, वो चाहता है कि उसकी संतान भी उसकी तरह हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा हमारे लिए काफ़ी है। आपके वचन ने हमें अपनी ज़बान को संभालने के लिए, ज़बान पर लगाम लाने के लिए आपका वचन हमसे बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इसी तरह वचन के द्वारे आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए पिता। हमें हमेशा स्वस्थ आपने रहने के लिए आपके लहू को बहा दिया, आपने कोड़े खाए, उससे हम चंगा हो चुके हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि हम चंगा भला है, आशीर्वादित है, शापित कभी नहीं हो सकते हैं, आशीर्वादित है, आपने आशीर्वादित किया। इसलिए धन्यवाद करते हुए, सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सभी को आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोले आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।